अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों मतलब होता है यानी कि जोड़ा, संख्या का जोड़ा यानी कि युग्म, है ना। बोल रहा है युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM होता है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। अब देखिए इससे बेसिक वाली क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला जाना था कि दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू होता है उसी संख्या का LCM और HCF के बराबर होता है, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे? अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस इसमें भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का 1 में, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। इसका हमें क्या करना है जी? LCM और HCF हमें निकालना है, ठीक है, ओके। और उसके बाद इसका जो है हमें जांच भी करना है, ठीक है। जांच कैसे करेंगे? फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, पुट कर देंगे तो जांच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही कि इससे हम इसका LCM और HCF किस मेथड से निकालें। क्या हम इसे भाग विधि से निकालें या फिर इससे पहले जो हम निकाल रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि उस तरह निकालें, तो आपकी मर्जी। इसमें क्वेश्चंस में ये नहीं बोला गया है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका LCM और HCF निकाले और उसे जांच करें, ऐसा तो नहीं बोला गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन में है भाई कि इसका LCM और HCF निकालो और इनको जो है इस फॉर्मूला पे आप मतलब आप दिखाओ कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF और LCM होता है, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं। आप चाहो तो भाग विधि से भी LCM HCF निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर ही अभाज्य गुणनखंड विधि पे आधारित है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 26 का हम यहाँ लासा निकाल लेते हैं LCM, ठीक है। पहले हम 26 का निकाल लेते हैं। 2 से लग रहा है 2 इकाई 2, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये नहीं लग रहा है, आप चाहो तो 13 से लगा सकते हो, 13 इकाई 13, ठीक है। अब 91 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, ओके। अब ये देखिए किससे लगेगा, 7 से लगेगा, 7 इकाई 7, 7 या 21, फिर 13 एक बार में लग रहा है, एक बार लगा दो, 13 इकाई 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF हम निकाल रहे हैं। देखिएगा कैसे निकल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका जो है LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 26 का फैक्टर क्या क्या आया है, गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 × 13 × 1, यहाँ लिख दो 2 × 13 × 1 लिख लिया आपने। उसके बाद क्या है 91, तो 91 का क्या क्या फैक्टर आया है गुणनखंड देख लो आप, 7 × 13 × 1 लिख लिया आपने, ओके। अब यहाँ पे HCF कैसे निकालोगे, यहाँ HCF पहले आप HCF निकाल लो, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ओके। तो HCF हम निकालेंगे। तो HCF में होता क्या है, आपने जो दोनों संख्या का जो फैक्टर आपने किया है, जो गुणनखंड किया है, उसमें कौन सा संख्या है जो कि दोनों में गुणनखंड है, दोनों में वो जो है संख्या मौजूद है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि ये संख्या, ये 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यानी यही 13 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो 1 को हम गुना करेंगे तो 13 ही रहेगा, इसीलिए 1 को यहाँ पे हमने जो है लेना सही नहीं समझा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1 अगर जो आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे 13 हो गया इसका HCF, ठीक है, जो कॉमन हुआ वही इसका HCF हो गया। अब हम LCM की बात कर लेते हैं, LCM की, ओके, लघुत्तम समापवर्ती की बात कर लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती में होता क्या है, जो HCF में आपने लिखा ना, जो मैच किया वो कॉमन जो नंबर आया वो आपने लिखा ना, इसमें भी आपको लिख लेना है। जो कॉमन आया ना, 13 इसमें भी था, 13 इसमें भी था, आपने लिख लिया, अच्छी बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉमन नहीं नंबर था ना उसको भी लिख लेना है, गुना के रूप में उसे भी लिख लेना है। तो 2 यहाँ बाकी रह गया तो गुना के रूप में 2 लिख लिए, फिर बाकी 1 रहा तो 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि गुना 1 से किसी भी संख्या को गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी क्या रह गया 7 भी लिख लो, ठीक है, ओके। अब ये 13 तो नहीं लिखोगे क्योंकि ये दोनों मैच कॉमन के बदले ये 13 आया है, ठीक है, क्योंकि दोनों में 13 था इसीलिए ये 13 एक बार लिखा चुका है, ठीक है। अब क्या करो, इन सभी को गुना कर दो, ओके। 13 दूनी 26, 26 सती 26 सती 6 छक 36, 6 सती 42, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 182, ओके। तो इसका क्या हो गया, HCF हो गया 13, LCM हो गया 182, ओके। अब इसका हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है जी, जांच करना है। तो जांच के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास, 1 मिनट मैं साइड में से कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं अब जी, जांच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे, ओके, यहाँ पर जगह है मेरे पास तो यहीं लिख लेते हैं। जांच, जांच में हम क्या लिखेंगे, लिए हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बाबू, जो गुणनफल होता है, जो गुना का होता है, गुना का रूप जो होता है वो होता है उसी संख्या के HCF गुना उसी संख्या के LCM के बराबर होता है। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर दिख रहा है ना? ओके, क्लियर है, ओके ओके, चलिए इतना क्लियर आपको दिख रहा है। अब देखिए दो संख्या कौन कौन था मेरा, पहला था 26 लिख लिया, फिर दूसरा संख्या क्या था 91, तो 91 लिख लिया, इक्वल टू HCF कितना आया था 13 आया था, 13 लिख लिया HCF की जगह पे। LCM कितना आया था 182, तो LCM की जगह पे हम लोग 182 लिख लिए, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, 26 गुना 91 करना है। तो 26 गुना 91 जब हम लोग करते हैं तो ये मेरा आता है, कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 2366 आ रहा है, 2366 आ रहा है, ठीक है। अब आप 13 गुना 182 करोगे तो उसका भी मान एग्जैक्ट यही मान आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। 2366 इसका भी आएगा, ठीक है। यही आपको जांच करना था, चेक करना था, ठीक है। यही आपको आपके क्वेश्चंस में यही इंक्लूड किया हुआ है, यही दिया हुआ है कि दिखाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ओके। तो यहाँ पे हमने दोनों संख्या के LCM और HCF निकाल लिया, उसके बाद इन दोनों को गुना कर दिया, उसके बाद जो संख्या था उनको भी गुना कर दिया, फिर मैंने देखा कि दोनों क्या है, इक्वल है, बस यही हमको चेक करना था, ठीक है। अब देखिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लिख लो, ठीक है। अब चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन है, 510 और 92 में इसका आपको क्या करना है, उसी फॉर्म पे आपको बनाना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे आपने बनाया था। इसका भी क्या करना है, पहले जो संख्या दिया हुआ है 510, इनका कर लो गुणनखंड यानी कि लासा निकाल लो, LCM निकाल लो, ठीक है। ये 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ओके, फिर 2 पचे 10, फिर ये 5 से लग रहा है, 5 25, 5 इकाई 5, फिर ये 3 से लग रहा है, 3 इकाई 3, 3 सत्ती 21, ओके। और आप लगाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा और काम कर लो, 17 से लगा लो, 1 आ गया, ओके। ये करना जरूरी नहीं था, बस यहाँ तक भी रखते तो चलता, यहाँ तक कर दो, फुल्ली हो गया, इससे ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा गुणनखंड आप कर ही दो, ठीक है। इसके बाद 92 है, ठीक है। ये 2 से लग रहा है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये लगेगा, नहीं लगेगा तो 23 को 23 से ही लगा दो, 23 इकाई 23 हो गया, फुल का फुल एकदम इसका गुणनखंड हो गया, इससे ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, 1 आ गया, मतलब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला गुणनखंड था 510 का, किसका था 510 का, तो 510 का क्या क्या आया, बराबर करके लिख लो, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 1 भी लिख लो, कोई बात नहीं है। फिर क्या आया जी, दूसरा संख्या था 92 का, 92 का क्या क्या मेरे पास आया गुणनखंड, 2 गुना 23 गुना 2 सॉरी 1, ठीक है। अब इसका पहले निकाल लो HCF, हम लोग HCF निकाल लेते हैं, पहले महत्तम समवर्तक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, हम लोग देखते हैं कि दोनों संख्या जो हमने गुणनखंड किया इसमें कौन सा संख्या है जो कि दोनों में है, यानी कि कॉमन है, यानी कि दोनों में मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है जी और 2 इसमें भी है, ओके। अब इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं कि जो दोनों में है, एक संख्या 1 है जो कि दोनों में, 1 तो खैर हमेशा ही रहेगा क्योंकि, और 1 को लेना जरूरी होता भी नहीं है क्योंकि 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका देखिए 2 हो गया पहला, फिर 1 हो गया, 1 भी लिख ही लो, कोई बात नहीं, ओके। फिर आप गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, यानी HCF आपका फाइनल क्या आ गया, देखा जाए तो एक आपका HCF क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं LCM की, ठीक है। LCM की हम लोग बात कर लेते हैं, LCM बराबर, अब जो नंबर मैच किया है वो लिख लो, तो मैच किया है 2 मैच किया है जो कि कॉमन है, तो मैंने 2 लिख लिया, अच्छी बात है। उसके बाद जो नंबर मैच नहीं किया है, जो कॉमन नहीं था, वो सब भी नंबर आप लिख लो, इसको आप छोड़ दो, जो मैच कर किया वो आप लिख लिया ना एक बार, अब इनको भूल जाओ, ठीक है। अब जो नंबर है गुना के रूप में सबको लिख लो, 5 गुना 3 गुना 17, 5 गुना 3 गुना 17, फिर गुना, ये देखिए ये वाला 2 बाकी है क्योंकि ये दोनों सिर्फ मैच किया है, 2 गुना 23 गुना 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, 2 गुना 23 लिख लो, 2 गुना 23 लिख लो, ठीक है, लिख लिया, हो गया, ओके।
अगर आप एक लिखना चाहते हो तो लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चे के दिमाग में कि एक आपने क्यों नहीं लिया। एक इसलिए नहीं है मैं बोलता हूँ आपको लेने के लिए, क्योंकि एक से गुना करोगे संख्या पे तो संख्या तो वही रहेगा, है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। वैसे ले लोगे तो कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। अब क्या करो बाबू, इनको सबको गुना कर दो। तो हम जब इनको गुना करते हैं तो हम क्या पाते हैं जी, तो हम पाते हैं कि इसका एलसीएम 23,460 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23,460 आ रहा है गुना करने पर, ठीक है। आप गुना करके देख लेना, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्योंकि हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है, ठीक है। तो आइए जांच करते हैं। जांच में हम लोग क्या जानते हैं, जांच में दिया हुआ है क्वेश्चंस में, और हम लोग जानते भी हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मोसो और लोसो भी लिख सकते थे, आप हिंदी में लिखना चाहते थे तो हिंदी में भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम मैंने लिखा ना, आप चाहो तो यहाँ पे मोसो गुना ला श इस तरह हिंदी में भी लिख सकते थे, वो भी गलत आपका नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जिसमें आपको सहूलियत मिले वैसे आप काम करो, ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे पास दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या मेरे पास क्या क्या था, एक 510 था जी, 510, दूसरा क्या है जी 92 है, तो 92 भी लिख लिया मैंने। फिर बराबर एचसीएफ कितना आया जी 2 आया, तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए, अच्छी बात है। एलसीएम कितना आया जी 23,460, तो 23,460 मैंने एलसीएम भी लिख लिया, कोई बात नहीं। अब क्या करो, इन दोनों संख्या को गुना करो 510 और 92 को, ठीक है। तो ये मेरा आता है 46,920, कितना आता है 46,920 आ रहा है। अब आप 2 गुना 23,460 भी करोगे तो ये भी आपका एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगा जो इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर आया है, ठीक है। तो इसका भी आएगा 46,920, ओके। ये हमेशा बराबर होगा ही होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि मैथ्स का एक फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। तो उसी पे आपको चेक करना है सिर्फ। अगर आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप एचसीएफ निकालने में किए हो, या फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक आप एलसीएम में निकालने में किए हो। अगर इन दोनों जगह आपका सॉल्यूशन बिल्कुल फिट है तो आंसर में जो है दोनों इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, ठीक है। इसे आप लिखो, कॉपी करो, इसके बाद हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब इसमें दिया हुआ है 336 और 54 का, आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो और उसको इस फॉर्मूला पे पुट करो, जांच करो जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहला वाला जो नंबर दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है, इसका आप फैक्टर कर लो, यानी कि गुणनखंड निकाल लो, यानी कि एलसीएम निकाल लो, ठीक है। ये 2 से लग जाएगा, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लग रहा है जी, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर ये 3 से लग रहा है, 3 सत्ती 21, और लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा लगा लो, ठीक है, 7 इकाई 7। अब यहाँ पे अब 54 का निकाल लेते हैं गुणनखंड, ओके। तो ये भी 2 से लग रहा है जी, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर ये 3 से लग रहा है, 3 नमा 27, फिर लग रहा है 3 तिया 9, और लगाना चाहते हो तो और लगा लो, 3 इकाई 3, ठीक है, पूरा का पूरा आपने फैक्टर निकाल लिया। अब पहला वाला नंबर था 336 संख्या था, इसका क्या क्या फैक्टर आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख लिया। उसके बाद क्या आया, 3 गुना 7, तो 3 गुना 7, गुना 1 है तो 1 भी लिख लो, वैसे नहीं भी लिखते तो कोई टेंशन वाली बात, 1 नहीं भी लिखते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक है। सिर्फ 1 की बात कर रहे हैं, कोई और नंबर को मत छोड़ देना, सिर्फ 1 नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं था, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्या था, 54 का क्या क्या फैक्टर आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू 1 है, तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये आपने फैक्टर दोनों संख्या का लिख लिया। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है, पहले आप एचसीएफ निकालना चाहते हो तो एचसीएफ निकालो, आप चाहो
पहले एलसीएम निकालना चाहते हो तो पहले आप एलसीएम भी निकाल सकते थे, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो संख्या का मैंने गुणनखंड किया है दोनों संख्या का, उस संख्या में कौन कौन नंबर है जो कि दोनों में है, कॉमन है, दोनों में मौजूद है वो संख्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है, तो एक तो कॉमन निकल के आ गया। फिर ये वाला और भी 2 इसमें है, लेकिन इसके अलावा कोई 2 है ही नहीं, इस 2 के अलावा कोई इसके पास 2 है ही नहीं नीचे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है और 3 जो है इसमें भी है। अब इसके अलावा कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, देखिए 2 है, नीचे 2 नहीं है, ऊपर 7 है, नीचे 7 नहीं है, 1 है तो लिख लो, एक को आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, वैसे एक को नहीं भी दिखाओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपका एचसीएफ क्या क्या आएगा, जो कॉमन है वो लिख लो, 2 गुना 3 गुना 1 नहीं भी लिखते तो काम चल जाता आपका, ठीक है। अब इसे गुना कर दो तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 गुना 1 6 ये होगा, ठीक है। तो 6 हो गया इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलसीएम की, ठीक है। किसका बात कर लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है बाबू, जो आपका नंबर जो कॉमन आया है, जो एचसीएफ आया है, जो एचसीएफ में जो नंबर रिपीट हुआ है, जो कॉमन आया वो लिख लो, 2 गुना 3 लिख लो, 2 गुना 3 लिख लिया, ओके। अब जो कॉमन नहीं नंबर आया है वो भी लिख दो, ये नहीं आया था कॉमन, ये भी कॉमन नहीं आया, ये भी कॉमन नहीं आया, सबको लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 कॉमन नहीं आया था, 7 भी कॉमन नहीं आया था, 7 भी लिख दो, ठीक है। अब फिर 3 भी, ये वाला 3 कॉमन नहीं आया था, ये वाला भी 3 कॉमन नहीं आया था, तो ये वाला भी दोनों 3 लिख दो, 3 गुना 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 3 तो कॉमन आ गया था इसमें, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 है, 1 1 1 लिखना चाहते हो तो लिख दो, 1 आप लिख दो, ठीक है, लिख लिया आपने, ओके। चलिए अब इन सभी को आप गुना कर दो, ओके। जब आप गुना करोगे तो ये अब आपका आएगा, कितना आ रहा जी, 3024 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3024 आ रहा है, ठीक है, 3024 3024 आ रहा है, ओके। अब आपने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया, अब करना क्या है, आपको जांच करना है। तो आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं जांच कर लेते हैं अच्छी से, ठीक है। जांच में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपके फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू उसी संख्या का एलसीएम यानी एचसीएफ बोलो, पहले एचसीएफ लिख दो या फिर चाहो तो पहले एलसीएम भी लिख सकते थे, ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ओके। अब 2 संख्या कौन कौन संख्या था जी, कौन कौन संख्या था, एक था 336 गुना, दूसरा कौन सा संख्या था, 54 लिख लिया। फिर एचसीएफ कितना आया जी, 6 आया, 6 लिख लो। एलसीएम कितना आया बाबू, 3024, तो वो भी लिख लो। अब इन दोनों नंबर्स को गुना करो, तो इन दोनों नंबर्स को हम जब गुना करते हैं बाबू तो ये मेरा आता है 18144 आ रहा है। अब हम जब इस नंबर को भी गुना करेंगे ना तो भी इतना ही आएगा, 18144, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नंबर आपका गलत आएगा, ओके। अब यहाँ पे डाउट कब होगा, जब आपका एचसीएफ या एलसीएम आप निकालने में अगर कोई मिस्टेक किए हो, तब यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट जो है इक्वल नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार ये भी मेरा जो क्वेश्चन है सोल्व हो गया, ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। सो इसे आप लिखिए, कॉपी कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।